अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं। आपके कमेंट से में अंदाज़ा होता रहता है। और इसके साथ साथ जो है वो आपको एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो अभी सब्सक्राइब करने को रह गए हैं। वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हेल्दी और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो जनाब आज है संडे स्पेशल में मैं आज आपको बहुत मज़ेदार एक डिश बनाना सिखा रहा हूँ जो मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद भी है। हम क्या बना रहे हैं? सरसों का साग। सरसों का साग इन दिनों में सर्दियों में हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और सब लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने घर में इसको ज़रूर बनाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सरसों का साग एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर तमाम विटामिन्स, प्रोटीन्स और इसके साथ साथ जिंक और इसमें आयरन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट जिनमें खून की कमी हो वो साग का रेगुलर इस्तेमाल करें साग का, तो उनमें खून की कमी भी पूरी होगी। इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी जिनमें है वो भी साग खाया करें। और इसके साथ साथ जो है अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है वो भी साग का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे नज़र भी तेज़ होती है और साथ साथ अल्टीमेटली आपको बताऊँ कि ये एक ऐसी सब्ज़ी है, ऐसी खुराक है जो दूध नहीं पी सकते या दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो साग का इस्तेमाल करें। इसमें तमाम वो विटामिन्स और प्रोटीन्स हैं जो दूध में पाए जाते हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ। हम देखते हैं कि साग जो है वो मज़ेदार सरसों का साग किस तरीके से तैयार होता है। आए मैं आपको बताऊँ। तो ले भाई साहब, सबसे पहले साग बनाने के मैंने क्या किया, ये 2 किलो साग काट के, जो देसी हमारा साग है जो दिसंबर के महीने में बिलखुसूस आता है, हमारे पंजाब का साग मशहूर, वो मैंने लिया है। वो मैंने इस तरह काट के धो के 2 किलो के करीब ये मैंने देगची में डाल दिया है। और साथ में मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है ये बथुआ, इसको बाथू का साग भी कहते हैं, ये मैंने ले लिया। और ये भी आजकल के सीज़न में बहुत अच्छा आता है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जैसा मैंने भी आपको पहले बताया भी है। ये मैंने भी साथ में इसके ये भी डाल दिया इसमें। और अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने डालना है तकरीबन थोड़ा सा जो है ये लहसुन है, ये वो 1 कप के करीब होगा। और साथ में मैंने ये हरी मिर्चें थोड़ी सी ले ली हैं और साबित लाल मिर्च ले ली है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये इसके साथ ही साग के पकेगी। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मैंने इसमें 2 टीस्पून जो से है वो पिंक साल्ट भी डालना है, वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसके साथ साथ मुझे जो है अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको कर देना है बंद और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैंने पकाना है। और जब तक पकाना है जब तक ये साग अच्छी तरह गल ना जाए। बाकी प्रोसीजर क्या करना है वो हम 15 से 20 मिनट के बाद आपके पास फिर आते हैं, और जब तक ये साग गल चुका होगा और फिर आपको बताते हैं कि आगे में क्या करना है। तो ले जनाब, अभी हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया ये साग को पकाते हुए। ओए होए होए, क्या बात है यार, खुशबू कैसी आई है इसकी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल फ्रेश साग की होनी चाहिए वैसी इसकी खुशबू आई है। और देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गल भी गया है। अच्छा, मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो नहीं डाली थी। उसकी वजह ये है कि मैं अमूमन एंड पर ही डालता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर हम पहले डालें ना तो ये साग जो है वो थोड़ा इसका रंग जो है वो डार्क हो जाता है, वो काला हो जाता है। तो इसलिए अब हमने इसमें डालनी है ये 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। और बाकी हमने क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है इसमें, तो हमने इसमें डाली है जनाब 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। और हरी मिर्च भी इसमें पहले से पड़ी हुई है जो एक बड़ा मुनफरिद सा जायका इसमें देगी हमारे साग में। ये देसी सरसों का साग है जी जो हमने बनाया। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये मैंने ये आटा लिया है, ये देसी चक्की का आटा है, ये मैं इसमें डालूँगा क्योंकि ये करेगा इसको थिक और एक बड़ा मुनफरिद सा इसमें जायका भी देगा। और जो इसके अंदर जो गाढ़ापन आएगा ना वो बहुत मज़ा देगा हमें। जितना आपको महसूस हो, जितना आप पका रहे हैं, जितनी क्वांटिटी आपने ली है उस हिसाब से इसको आप थिक करने के लिए डाल सकते हैं। तो ले जनाब, ये हमारा तकरीबन साग आज का तैयार हो गया है। ये अब हम बॉल में उतारते हैं और इसका फिर हम लगाएंगे बघार और फिर दिखाएंगे आपको इसकी कैसी शक्ल बनी है और कैसा जायका बना है।
ले जी, बघार करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये सरसों का तेल लिया है, इसको मैंने पैन में डाल दिया, गरम कर लिया है। आप भी सरसों का तेल ही लें या देसी घी लें, अगर आपने सही जायका लेना है और सही मज़ा लेना है साग का। मैंने सरसों के तेल में जनाब इसमें ये डाल दिया प्याज पहले, और साथ में मैंने डाल दिया ये लहसुन, और इसके साथ में डालूँगा ये साबित लाल मिर्च और ये ज़ीरा। ये मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा और फिर इसको पैन में और फिर इसको जनाब हम भगा लगाएंगे। तो ले जी, ये हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार साग तैयार है। इस पर हमने ये डालना है इसमें बघार। ओए होए होए होए, क्या खुशबू है ये यार, क्या कलर है, कमाल है। तो ले जनाब, आज की हमारी स्पेशल रेसिपी तैयार है। साग, ये देसी साग है सरसों का, और ये किस तरह इतना मज़ेदार बना है ये मैंने आपको दिखाई दिया है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। आप इसको अपने घर में बनाएं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे तो मैंने कुछ थोड़े बाद आपको बता ही दिए, इसके अलावा भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। आप इसको अपनी फैमिली के साथ बनाएं, एंजॉय करें, और हमें भी बताइएगा कि कैसा बना आपका साग। तो ले जनाब, कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी, संडे स्पेशल की सरसों के साग की रेसिपी? आप हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। बिलखुसूस ये ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर में जब इसको बनाया तो कैसा जायका आया। जाते जाते कहूँगा, आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें, हेल्दी डाइट खाएं, क्योंकि आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।